हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के फ्री नोट्स मिल जाएंगे। फार्मास्यूटिक्स 1 यूनिट 3 हमने जो स्टार्ट किया था उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें हम सस्पेंशंस पढ़ेंगे आज। सस्पेंशंस में हम देखेंगे डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, preparation of suspensions, that is flocculated and defocculated suspensions, and stability problems and methods to overcome. लिक्विड प्रिपरेशन जिसके अंदर 2 फेसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइफेसिक लिक्विड्स, जिसके अंदर फर्स्ट वाला जो फेस होता है वो डिस्पर्स्ड फेस होता है एंड नेक्स्ट दूसरा वाला जो फेस होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। इमल्शंस एंड सस्पेंशंस दोनों भी बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं। इमल्शन जो होते हैं वो बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाला जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो डिस्पर्स्ड होता है सेकेंड वाले लिक्विड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। देन नेक्स्ट सस्पेंशंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, सस्पेंशंस भी बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं थ्रू आउट दी व्हीकल। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सस्पेंशन से। सस्पेंशंस जैसे कि मैंने बोला बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड पार्टिकल जो होता है 0.5 to 3 माइक्रोन डायमीटर होता है सॉलिड पार्टिकल का, जो कि डिस्पर्स्ड होता है और सस्पेंडेड होता है थ्रू आउट द लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। देन आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे सस्पेंशंस के। सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट नहीं होना चाहिए। जब भी हम उसको स्लाइटली शेक करेंगे तो उसका जो सेडिमेंट होगा वो इमीडिएटली रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए मीडियम के अंदर, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट नहीं होना चाहिए टू फॉर्म द केक। सस्पेंशन से विस्कस होना चाहिए टू अलाउ इट्स फॉर ईजी पोरिंग। सस्पेंशन जो होता है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए एंड सस्पेंशन शुड बी पैटेबल फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज एक्सटर्नल एप्लीकेशंस शुड नॉट कंटेन द ग्रिटी पार्टिकल्स। एडवांटेजेस की बात करेंगे। ये फॉर्मुलेट करने के लिए इजी होता है जब भी हमें लार्ज डोज प्रिपेयर करना होता है तब, व्हेन कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। एंड ये स्वैलो करने के लिए भी इजी होता है चिल्ड्रंस एंड जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, एंड बायो अवेलेबिलिटी इसकी जो होती है वो ग्रेटर होती है। इनसॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसके डोज की जो एक्यूरेसी होती है वो लेस रिलायबल होती है। डिस्पर्स ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एडेड फ्लेवर्स को, कलर्स को, प्रिजर्वेटिव्स को, जो कि डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मुलेट करने के लिए सस्पेंशंस। एंड इसका जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है वो स्लोअर होता है व्हेन कंपेयर टू द सोल्यूशन डोजेज फॉर्म्स। देन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे इसके, तो सस्पेंशन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, दैट इज सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़। सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़ जो होते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं फॉर द पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट जिसको डिफ़िकल्टी होती है स्वालो करने के लिए सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। एंड जो फॉर्मुलेशंस होते हैं ओरल सस्पेंशन के उसके अंदर स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होता है टू एनहांस देयर पैटेबिलिटी। जो सस्पेंशंस हम ओरल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उसे हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मिक्सचर। देन सस्पेंशन फॉर ट्रॉपिकल यूज़। सस्पेंशन जो भी ट्रॉपिकल यूज़ के लिए बनाया गया होता है उसे हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं ऑन टू द स्किन विदाउट रबिंग। लोशंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एग्जाम्पल कैलामाइन लोशन। देन सस्पेंशन फॉर नेसल यूज़। जो भी सस्पेंशन को हम इनहेल करते हैं जिसके अंदर 1 या मोर देन 1 वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो डिस्पोज होता है वाटर के अंदर, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट जो होते हैं सच एज लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो यूज़ करते हैं हम सस्पेंशंस में टू एब्जॉर्ब दी ऑयल। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मिथेनॉल एंड यूकलिप्टस ऑयल इनहेलेशन। देन सस्पेंशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़। जो भी ड्रग इंसॉल्युबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं वाटर के अंदर उसको फॉर्मुलेट करते हैं एज ए सस्पेंशन फॉर ऑप्थेल्मिक यूज़। एंड ये जो सस्पेंशन होता है वो स्टेराइल होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, एंड इसकी विस्कोसिटी सूटेबल होना चाहिए फॉर रिटेनिंग इन द आई। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो प्रेडनिसोलोन एसीटेट ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। सस्पेंशन फॉर पेरेंट्रल यूज़। पेरेंट्रल यूज़ के लिए हम जो भी सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं वो प्रोवाइड करता है प्रोलॉन्ग रिलीज। इसका पार्टिकल साइज जो होता है सस्पेंडेड ड्रग का इतना स्मॉल होना चाहिए, सीरेंज के थ्रू नीडल से पास होना चाहिए, एंड सस्पेंशंस स्टेराइल होना चाहिए।
Next classification is suspensions are classified according to the particle size of the dispersed phase. कोलॉइडियल सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर होता है, जो कि थेरेप्यूटिकली मोर इफेक्टिव होता है दैन दी कोर्स सस्पेंशंस. एंड कोर्स सस्पेंशंस की बात करेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन होता है. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सस्पेंशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्पर्स्ड सॉलिड इनटू 4 टाइप्स. दैट इज सस्पेंशन कंटेनिंग द डिफ्यूजिबल सॉलिड्स. इंसॉल्युबल पाउडर्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं एंड ईजिली वेटेबल होते हैं. ये रेडिली मिक्स करते हैं हम वाटर के साथ एंड इसको शेक करने पे ये डिफ्यूज होता है इवनली थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम इनफ टू एंश्योर यूनिफॉर्म विड्रॉल ऑफ ईच डोज. ये वाले सब्सटेंस को हम डिफ्यूजेबल बोलेंगे या तो डिस्पर्सिबल सॉलिड बोलेंगे. एग्जाम्पल्स लाइट केओलिन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट. सस्पेंशंस कंटेनिंग इनडिफ्यूजेबल सॉलिड्स. इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं इन द व्हीकल फॉर द लॉन्ग इनफ टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोज एंड हेंस रिक्वायर्ड द सस्पेंडिंग एजेंट. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एस्पिरिन एंड चॉक. देन पुअरली वेटेबल सॉलिड्स की बात करेंगे तो थोड़े सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड उसकी वेटेबिलिटी जो होती है वो पुअर होती है वाटर के साथ में. अगर इसके हम एक्वा सस्पेंशंस बनाएंगे के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लम्स फॉर्म करते हैं इन द लिक्विड विच आर डिफिकल्ट टू डिस्पर्स वाइल अदर रिमेन्स ऑन द सरफेस एंड बिकम अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर. सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. थोड़े लिक्विड प्रिपरेशंस ऐसे होते हैं उसके अंदर रेजिनस मैटर होता है जो कि प्रेसिपिटेट करता है जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं तब, एंड ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड ये फॉर्म करते हैं इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट को इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स. अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्स्ड फेज ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड. फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं जो लूजली बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है पार्टिकल्स का उसे हम फ्लॉक्यूलेट या तो फ्लॉक्यूल बोलते हैं. और फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रेंड्स करते हैं सेडिमेंट को एट द रैपिड रेट बिकॉज उसके पास ईच यूनिट जो होता है वो मैनी इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ होता है. एंड वॉल्यूम जो होती है वो फाइनल सेडिमेंट की वो लार्ज होती है एंड ईजिली डिस्पर्स होती है बाय द मॉडरेट एजिटेशन. इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन द सुपरनेटेंट बिकम्स क्लियर. डिफ्लॉक्यूलेटेड की बात करेंगे तो ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमेन करते हैं एज अ डिस्क्रीट यूनिट एंड इसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ईच यूनिट पर एंड इसका जो सेटलिंग रेट होता है वो स्लो होता है. कंपोनेंट ऑफ द डिफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम रिमेन्स क्लाउडी आफ्टर शेकिंग appreciable time due to very slow settling rate. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस. सस्पेंशंस जो होते हैं वो हम 2 टाइप से बनाते हैं, दैट इज डिस्पर्शन मेथड एंड प्रेसिपिटेशन मेथड. डिस्पर्शन मेथड जो होता है वो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं. जो भी सस्पेंशन में डिफ्यूजेबल, इनडिफ्यूजेबल या तो ड्रग विद गुड और पुअर वेटेबिलिटी प्रेजेंट होता है वो सस्पेंशंस को हम डिस्पर्शन मेथड से बनाते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट वाले स्टेप में इसके हम टारिंग ऑफ कंटेनर, इसमें हम टार्ट कंटेनर यूज़ करते हैं बिकॉज कम्प्लीटली जो भी हम सस्पेंशन बनाते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर. इस वजह से हम टार्ट कंटेनर यूज़ कर रहे हैं एंड इसके अंदर जो होता है वो हम सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर लेते हैं जो के वॉल्यूम को इक्विवेलेंट होती है. देन उसको हम मेजर करते हैं यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर एंड उसको सूटेबल कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं. जो कंटेनर ले रहे हैं उस पर लेवल ऑफ वाटर हमने कितना लिया है वो मार्क करेंगे. देन मार्किंग जो होती है वो हमें फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हेल्प करती है, दैट्स वाई हम उसको मार्क कर रहे हैं. इस वजह से हम उसको टायरिंग ऑफ द कंटेनर बोलते हैं. सेकेंड स्टेप में हम साइज रिडक्शन प्रोसेस करेंगे. साइज रिडक्शन हम अचीव कर सकते हैं बाई टाइट्रेटिंग द ड्रग इन द मोर्टार एंड पिस्टल. मोटार पिस्टल में उसे टाइट्रेट करने के बाद हम उसे अलाउ कर रहे हैं सीव के थ्रू उसे सीव कर रहे हैं बाय यूजिंग द सीव नंबर 80 एंड फाइनली ड्रग जो हो रहा है वो उसे हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेप देखेंगे डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग इनटू व्हीकल. देन ये जो पाउडर ड्रग हमने बनाया है वो पाउडर ड्रग पार्टिकल वो यूनिफॉर्मली डिस्पोज होते हैं इन द व्हीकल बाय 4 पॉसिबिलिटीज़.
यूनिफॉर्मली जो डिस्पर्स हो रहा है व्हीकल में, उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है। दैट इज़ ड्रग जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है, कि गुड वेटेबिलिटी होती है, एंड ड्रग जो होता है वो इंडिफ्यूजेबल होता है, या तो फिर ड्रग जो होता है वो पोअरली वेटेबल होता है, या तो फिर ड्रग जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है फॉर्मिंग द लिक्विड। नेक्स्ट सेकेंड मेथड की बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड जो होता है लेस यूज़ करते हैं हम टू प्रिपेयर द सस्पेंशंस। जो ड्रग होता है वो सस्पेंड होता है व्हीकल के अंदर बाय प्रेसिपिटेटिंग इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये मेथड यूज़फुल होता है वो जो ड्रग्स को स्टेराइल होने की ज़रूरत होती है, एंड वो अनस्टेबल होता है हीट करने से एंड इरेडिएशन से। ये जो होता है वो अगेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्रेसिपिटेशन विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, प्रेसिपिटेशन विद द पीएच चेंज ऑफ द मीडिया, प्रेसिपिटेशन विद द केमिकल रिएक्शन। फॉर्मुलेशन देखेंगे सस्पेंशंस का, जो ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वो ड्रग्स जो होते हैं वो इंसॉल्युबल होना चाहिए व्हीकल से विद गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड वेटेबिलिटी। इसका पार्टिकल साइज फाइन होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ड्रग जो होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए ओनली 1 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, बिकॉज डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो होता है वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी को बनाता है। वेटिंग एजेंट्स, पोअरली वेटेबल ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर एयर जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है ऑन टू द सरफेस, एंड ये प्रिवेंट करता है कि डिस्पर्शन को इनटू द लिक्विड। टू एंश्योर द एडिक्वेट वेटिंग, जो एब्जॉर्ब्ड एयर है उसे हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ड्रग इन ऑर्डर टू अचीव द यूज़ ऑफ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट और सर्फैक्टेंट, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एंड सॉल्वेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फैक्टेंट्स जो होते हैं जिसकी भी HLB स्केल वैल्यू 7 to 9 के बीच में होती है, वो सूटेबल होते हैं यूजिंग एज ए वेटिंग एजेंट। एंड सर्फैक्टेंट जो होते हैं वो केपेबल होते हैं ऑफ डिस्प्लेसिंग द एब्जॉर्ब्ड एयर एंड ऑक्यूपाइंग इट्स प्लेस, thereby reducing the surface tension, and these improve the wettability of the drug particle। Examples की बात करेंगे तो twins and spans। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की बात करेंगे तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बाय कोटिंग द पुअरली वेटेबल ड्रग पार्टिकल्स विद ए मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एग्जांपल इज अकेशिया एंड बेंटोनाइट। सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं लूज एग्लोमरेट्स ऑफ द पाउडर एंड डिस्प्लेस करते हैं ये एयर को फ्रॉम द पोर्स। ये एनेबल करते हैं वेटिंग को ऑफ द ड्रग पार्टिकल। एग्जाम्पल अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। देन नेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम इसमें सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनर्स और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। सस्पेंशन की विस्कोसिटी को एनहांस करने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं एंड ऑल्सो ये डिले करता है सेडिमेंटेशन को। आइडियल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सस्पेंशंस होता है वो विस्कस होना चाहिए ड्यूरिंग द स्टोरेज। वो विस्कस रहेगा तो उसका जो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स होंगे वो स्लोली सेटल डाउन होंगे। एट द सेम टाइम अगर हम मॉडरेट शेकिंग करेंगे तो विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है सफिशिएंटली सो दैट द प्रोडक्ट शैल बी पोर्ड इजीली फ्रॉम द कंटेनर। एंड सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं उसको हम अगेन क्लासीफाई कर रहे हैं into the different type, that is natural polysaccharides, acacia and tragacanth। acacia जो होता है वो dried exudate होता है from the bark of the acacia senegal and other species of acacia। ये acacia जो होता है वो protective coat फॉर्म करता है अराउंड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। एंड ये जो होता है उसका नेचर स्टिकी होता है, ये उतना इफेक्टिव भी नहीं होता है हम इसे अलोन यूज करेंगे तो। हम इसको कंबाइन करते हैं विद द ट्रगाकांथ स्टार्च सुक्रोज इन द कंपाउंड ट्रगाकांथ पाउडर। अकेशिया जो होता है उसके अंदर हाई माइक्रोबियल काउंट होता है, सो प्रिपरेशन के अंदर हमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना पड़ेगा अगर हम अकेशिया ऐड कर रहे हैं तो। ट्रगाकांथ जो होता है वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द एस्ट्रागैलस गमीफर एंड अदर स्पीशीज ऑफ द एस्ट्रागैलस। ये फॉर्म करता है विस्कस सॉल्यूशंस को और जेल विद द वाटर। ट्रगाकांथ जो होता है हम वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं एंड ये उतना ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू अकेशिया, एंड इट इज़ ससेप्टेबल टू द माइक्रोबियल काउंट एंड प्रिजर्वेटिव्स की भी ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। द नेक्स्ट स्टार्च की बात करेंगे तो स्टार्च जो यूज़ करते हैं हम वो 2.5% यूज़ करते हैं इन वाटर विथ अदर सस्पेंडिंग एजेंट, बिकॉज म्यूसिलेज का जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
एंड कंपाउंड ट्रगाकांत पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ द पाउडर्ड अकेशिया, ट्रगाकांत एंड स्टार्च एंड सुक्रोज। हम इसको यूज़ करते हैं द क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ मिक्सचर। एंड सोडियम एल्जिनेट की बात करेंगे। सोडियम सॉल्ट जो होता है एल्जिनिक एसिड का, वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सीवीड्स ऑफ द लैमिनारिया। ये फॉर्म करता है विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशंस विद द वाटर। अभी भी हम प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं म्यूसिलेज या सोडियम एल्जिनेट। उसको पहले वेटेड करना चाहिए अल्कोहल से इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स। ओके, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो हम मिथाइल सेल्यूलोज यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल सेल्यूलोज जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में एंड इनसॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में। एंड ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड्स में बेस्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। एंड हाई विस्कोसिटी ग्रेड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हम सच एज MC 2500, दैट इज मिथाइल सेल्यूलोज 2500 एंड मिथाइल सेल्यूलोज 4500 आर यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एंड द थिकनिंग एजेंट। एंड इसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है तो प्रिजर्वेटिव्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में ऐड कर सकते हैं मिथाइल सेल्यूलोज। व्हेयरएज देन सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो हम यूज़ करते हैं वो सॉल्युबल होता है बोथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में। एंड ये अवेलेबल होता है वेरियस विस्कोसिटी ग्रेड्स में। एंड इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंड इसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो भी नहीं होती है, सो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की बात करेंगे तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जो होता है वो प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम द वुड सेल्यूलोज बाय एडिशन ऑफ द एसिड एंड मैकेनिकल एक्शन। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिस्पर्स होते हैं वाटर के अंदर फॉर्मिंग ए कोलाइडल डिस्पर्शन, वाइल हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रोड्यूस करते हैं थिक्सोट्रोपिक जेल। इनऑर्गेनिक एजेंट्स की बात करेंगे तो क्लेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। हम क्लेस का एग्जांपल लेंगे तो बेंटोनाइट जो होता है वो वेरी फाइन क्लीन कलर नेचुरल कोलाइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो कि हाइड्रेट होता है रेडिली एंड एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्वेल करता है अबाउट 12 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका 2% डिस्पर्शन यूज़ करते हैं हम फॉर दी सस्पेंडिंग एजेंट। हेक्टोराइट की बात करेंगे तो ये वाइट पाउडर होता है जो एब्जॉर्ब करता है 14 टाइम इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको एज ए सस्पेंडिंग एजेंट फॉर दी एक्सटर्नल यूज सस्पेंशंस। वीगम की बात करेंगे तो ये क्रीमी वाइट ओडरलेस होता है एंड टेस्टलेस पाउडर होता है जो कि यूज़ होता है एज ए थिकनिंग एजेंट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशन। अलोन यूज़ करते हैं या तो कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं दूसरे सस्पेंडिंग एजेंट्स के साथ। ये इसका जो केमिकल होता है वो कोलाइडल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज़ करते हैं एज ए वेटिंग एजेंट फॉर दिस सब्सटेंस नॉट रेडिली मिसिबल विद द वाटर। एंड ऑल्सो हम इसे यूज़ करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट फॉर द बेरियम सल्फेट एंड कैलामाइन। सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट्स कार्बोपॉल्स, हम इसको कार्बोमर्स भी बोलते हैं। ये सिंथेटिक कोपॉलीमर है एक्रेलिक एसिड का एंड एलाइल सुक्रोज का जो कि अवेलेबल होता है डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड्स में। ये जो होता है हम वो वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस। इट जेल्स इन वाटर एट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेस देन 1% एंड ये एसिड को फॉर्म करता है एट द लो विस्कोसिटी सोल्यूशन इन वाटर। कार्बोपॉल जेल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं बाय एडिंग इट टू द वाटर इन द स्मॉल अमाउंट विद द कंटिन्यूस स्टीयरिंग यूजिंग ए हाई स्पीड स्टीयरर। एंड इसका जो pH होता है वो एडजस्ट करते हैं हम अबव 6 एंड यूजिंग द ट्राई इथेनॉल अमाइन। एंड इसको स्टर करते हैं स्लोली टेकिंग केयर नॉट टू इनकॉर्पोरेट एयर बबल्स। एंड ये माइक्रोबियल ग्रोथ को भी रेसिस्टेंट होता है। कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये जो होता है वो वाइट कलर का होता है, नॉन क्रीटी लाइट पाउडर होता है। जब भी हम इसको सस्पेंड करते हैं लिक्विड के अंदर तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एसोसिएट करते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बाउंडिंग प्रोड्यूसिंग ए नेटवर्क दैट ऑब्स्ट्रक्ट द सेडिमेंटेशन। एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1.5 to 4% होता है वाटर के अंदर जो कि इनफ होता है टू स्टेबलाइज दी सस्पेंशन। नेक्स्ट फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, फ्लोक्यूलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है सस्पेंशन को बनाने के लिए। हैविंग द एडिक्वेट रीडिस्पर्सिबिलिटी एंड हाई विस्कोसिटी टू मिनिमाइज द सेडिमेंटेशन रेट। टू अचीव दिस फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स आर एडेड सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स, सर्फैक्टेंट्स, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स।
स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं एज ए फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स। फॉर्मेशन जो होता है फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशंस का, उसके लिए एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम एसीटेट। देन नेक्स्ट इज सर्फैक्टेंट्स। सर्फैक्टेंट जो होते हैं वो नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स यूज करते हैं, फॉर्म करता है लूजली फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स को। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स जो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें स्टार्च, ग्लिसरीन, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, ट्रकाकांत एंड कार्बोमर्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द फ्लॉक्यूलेशन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो लीनियर ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर्म करते हैं जेल लाइक नेटवर्क एंड एब्जॉर्ब होते हैं ऑन टू द सर्फेस ऑफ द डिस्पोज्ड पार्टिकल। व्हीकल्स की बात करेंगे तो सस्पेंशन जो होते हैं उसे हम फॉर्मुलेट करते हैं बिकॉज ड्रग जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, एंड एक्वस सस्पेंशन जो होता है वो यूटिलाइज करता है वाटर को एज ए व्हीकल ऑफ चॉइस। सिरप्स और विस्कोसिटी बिल्डिंग एजेंट्स हम ग्लिसरीन यूज करते हैं, ऐड कर सकते हैं टू एनहांस द विस्कोसिटी ऑफ द एक्वस फेस। प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं सस्पेंशंस में टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अगेंस्ट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए ओवर अ वाइड रेंज ऑफ pH एंड टेम्परेचर, एंड ये सॉल्युबल होना चाहिए एंड रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, ओडरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए एंड टेस्टलेस होना चाहिए। ये एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए या एड्जॉर्ब नहीं होना चाहिए ऑन टू द सर्फेस ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल और शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर एंड क्लोजर। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बेंजोइक एसिड, क्लोरब्यूटानॉल, सोडियम बेंजोएट। देन कलरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स जो भी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर वो नेचुरली या तो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं टू इम्पार्ट द कलर टू द प्रिपरेशन, एंड ये एनहांस करता है पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को। फ्लेवरिंग एजेंट्स जो ऐड करते हैं हम वो इम्प्रूव करता है पेशेंट्स एक्सेप्टेंस को। चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्वीट एंड फ्रूटी फ्लेवर्स को, इस वजह से हम फ्लेवरिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हम ऐड करते हैं टू इम्प्रूव द पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। सुक्रोज, सॉर्बिटॉल एंड मैनेटॉल यूज कर सकते हैं हम एज ए स्वीटनर्स। सैकरिन एंड एस्पर्मेट जो होते हैं वो ऑफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। कलरलेस होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए एंड टेस्टलेस होना चाहिए, एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। सिंथेटिक स्वीटनर्स जो होते हैं सच एज सोडियम सैकरिन वो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन को। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस, फिजिकली स्टेबल सस्पेंशंस जो होते हैं वो सेटल होना चाहिए, should be readily redisperse on the moderate shaking of the container. पार्टिकल साइज जो होता है डिस्पर्स सब्सटेंस का वो रिमेन होना चाहिए freely constant throughout the shelf life of the suspension. Should be poured readily and evenly from its container. The physical stability of the suspension depends on the following, that is nature of the dispersed phase, dispersion medium or the vehicle, additive includes in the suspension, the rate of settling of the particle as described by the Stokes law and उसका जो इक्वेशन डिराइव हुआ है फॉर द आइडियल सिचुएशन इन विच द यूनिफॉर्म परफेक्टली पार्टिकल सेटल्स विदाउट टर्बुलेंस। स्टोक इक्वेशन जो होता है उसे हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए करेक्टली टू द यूजुअल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड इज इरेगुलरली शेप्ड। स्टोक्स लॉ का इक्वेशन हम देखेंगे, वेलोसिटी और रेट ऑफ सेटलिंग इज इक्वल्स टू diameter of the particles, that is density of the particle minus density of the medium into acceleration due to the gravity is divided by the 18 to the power of viscosity of the medium. इक्वेशन से ये तो क्लियर है। रेट ऑफ सेटलिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, एंड रेट ऑफ सेटलिंग जो होता है वो इंक्रीज होती है इफ द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज। रेट ऑफ सेटलिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशंस, दे आर मेनली 3 factors, that is diameter of the dispersed particle, difference between the density of the dispersed particle and the dispersion medium, and viscosity of the dispersion medium. डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल देखेंगे तो ये रेट ऑफ सेटलिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। इतना लार्ज पार्टिकल होगा उतना ही फास्ट रेट ऑफ सेटलिंग होगी इसकी। डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड द डिस्पर्शन मीडियम, इसका जो रेट ऑफ सेटलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस, एंड हेंस रिडक्शन इन द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम reduces the rate of settling.
विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम की बात करेंगे तो इसके अंदर रेट ऑफ सेटलिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अगर विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज है, रेट ऑफ सेटलिंग जो होती है पार्टिकल्स की वो स्लोअर होती है एंड गुड डिस्पर्शन जो होता है वो अचीव होता है। एंड हियर एंड्स विद द सेशन।